हालत यह है कि अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स खुद, और अल्लाह ना करे ऐसा लगता है कि जल्द ऐसी सूरत हाल होगी। आज हम वहां खड़े हैं कि शायद अब कर्फ्यू के सिवा हमारे पास कोई रास्ता ही बाकी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीधी सच्ची खरी, बगैर लगी लिपटे, यारी दोस्ती ताल्लुक और किसी का ख्याल रखे बगैर चंद हकाइक बयान करूँगा, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ ना कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी मर रहे हैं, पाकिस्तान खुद इस वबा की दलदल में धंसता जा रहा है और हमारे हुक्मरानों ने लगता है कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं। जिन लोगों को वज़रा, सूबाई और वफाकी हुकूमत का ख्याल है कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं, या जिनका मानना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी मजबूर होकर लॉकडाउन खोल रहे हैं, शायद वो सही सोचते हों, शायद गलत सोचते हों। पता नहीं उनको ब्रीफ कैसे किया जाता है, या फिर इनकी दुनिया में होने वाली रिसर्च या हालात पे कोई नज़र ही नहीं है। हकाइक तो ये है कि आज दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन पॉलिसी बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया के ममालिक सख्त लॉकडाउन ना करते तो कम अज़ कम 60 करोड़ लोग इस वायरस का शिकार हो जाते। सिर्फ यूरोप के 11 ममालिक में किए जाने वाले लॉकडाउन से बराह रास्त 31 लाख लोग मौत से बचे हुए हैं, जिससे 5 लाख बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। इस बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के मुताबिक अगर सख्त लॉकडाउन ना होता तो चाइना में 28 करोड़ 50 लाख, कोरिया में 3 करोड़ 80 लाख, इटली में 4 करोड़ 90 लाख, ईरान में 5 करोड़ 40 लाख, फ्रांस में 4 करोड़ 50 लाख, अमेरिका में 6 करोड़ लोग वबा का शिकार हो जाते। और आज ये तमाम ममालिक 2-3 माह के सख्त लॉकडाउन के मरहले से गुजर के अब खुद अपने आप को इस काबिल बना चुके हैं कि अपने इलाकों में लॉकडाउन खोल रहे हैं ताकि लोग सुख का सांस ले लें। मगर हमारी हालत यह है कि तीसरा बड़ा ख़तरनाक मुल्क बनकर भी हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सियाहत को कैसे खोला जाए, बंद शादी हॉल्स कैसे खोले जाए, इवेंट्स कैसे हों, बड़े शहरों में नाइट लाइफ को दोबारा कैसे बहाल किया जाए, स्कूल लगे ताला कैसा तोड़ा जाए। दरअसल मौत की तरफ हम खुद तेज़ी से भागते जा रहे हैं। हम वो बदकिस्मत कौम है कि जहाँ रोज़ाना 100 जनाजे उठना शुरू हो गए हैं और हमारे इस हुक्मरान इस बात पे दस्तगिरबां हैं कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही। सिंध बाजी ले गया, ये वफाक जीत गया। हुकूमत जो मर्जी कहे, हालत यह है कि अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स खुद इस मूसी मर्ज का शिकार हो रहे हैं और अल्लाह ना करे ऐसा लगता है कि जल्द ऐसी सूरत हाल होगी कि मरीज़ों के इलाज के लिए शायद डॉक्टर्स ही ना हों। और ये बात भी सरासर गलत है कि सारा कसूर अवाम का है। हमारी अवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रही। हुकूमत तो पॉलिसी दे सकती है, SOP बना सकती है, अमल करना अवाम का काम है। ये सरासर गलत फहमी और नाअहली वाली बातें हैं। मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। हम ही पाकिस्तानी हैं जिसमें हज़ारों लोग रोज़ाना मोटरसाइकिल और कार के हादसात को शिकार होकर या तो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर ना हम हेलमेट पहनते हैं, ना ही गाड़ी की सीट बेल्ट लगाते हैं। बल्कि अक्सर का तो यह मानना है ये कवानीन इसलिए हैं कि हुकूमत में मौजूद लोगों की हेलमेट की फैक्ट्रीज़ हैं और इसलिए वो इस पर सख्ती से अमल कराते हैं। बहुत से मरीज़ डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद डायबिटीज़ और दिल के मर्ज जैसे आर्जे में मुब्तला होने के बावजूद कोई परहेज़ नहीं करते। ऐसी आदात की हामिल कौम के बारे में अगर हुकूमत में बैठे लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म की अपील या हुकूमत की जानिब से जारी होने वाली SOPs पर लोग ऐसे अमल करना शुरू कर देंगे जैसे ये इनके दिल की आवाज़ है, तो इससे बड़ी गलत फहमी, इंतज़ामी नाअहली और अहमकाना मनसूबाबंदी और होगी क्या। मगर यही तमाम लोग जब बैरून मुल्क जाते हैं तो सब असूलों की ऐसे पासदारी करते हैं जैसे को दीन पे अमल कर रहे हों, क्योंकि वहाँ कवानीन सख्त हैं। हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को लागू करती है, फिर कोई इनहराफ करके तो दिखाए और कानून की गिरफ्त से बच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कहने का मकसद कि SOPs पे अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है, वरना फिर ये हुकूमत किस चीज़ की। सिर्फ ट्वीट करने या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए तो हुकूमतें नहीं होती हैं। हम तो वो कौम है कि ऐन उस जगह पे जाके पेशाब करते हैं और कूड़ा फेंकते हैं जहाँ दीवार पर लिखा होता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, यह गलत है। जहाँ नो पार्किंग लिखा हो वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। ऐसा कभी मगरबी छोड़ें, किसी मशरिक़ वुस्ता के मुल्क में करके दिखा दें। फ़र्क सिर्फ कानून और हुकूमत की पॉलिसी की अमलदारी का है, जिस पर अमल पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमतें नाअहल, निकम्मी और बददियानत होती हैं। मौत ने लोगों के दरवाजे पर दस्तखत दे दी है। अस्पताल लाशों से भर रहे हैं, लाशें उठाने वाले लाखों रुपया मांग रहे हैं। लोगों को तिबी सहूलियात ना मिलने की शिकायत भरमार है। चारों जाने मौत का रक्स है, सन्नाटा तारी हो चुका है।
लेकिन इस सन्नाटे और खौफ के बावजूद भी हुकूमत एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी भी दुनिया के लातादाद ममालिक में सख्त लॉकडाउन जारी है, क्योंकि वबा से बचने की यही एक तदबीर थी। मौत के मुंह में हाथ डाल के खुश होने वालों की दुनिया के हर मुल्क में कोई कमी नहीं। इन पागलों को रोकने के लिए ही तो सख्त लॉकडाउन किया जाता है, और कई ममालिक में तो अभी भी जारी है। आखिर में हम हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी तकरीर, टीवी प्रोग्राम्स, ट्वीट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानों में ये मजाक करना भी बंद कर दें कि हम कहते थे ना लॉकडाउन ठीक नहीं, ये देखो पूरी दुनिया लॉकडाउन ख़त्म कर रही है। अगर ये नज़र दौड़ाएं तो पूरी दुनिया के ममालिक सख्त लॉकडाउन पे अमल करने के बाद अपनी कौम को या अक़वाम को अब महफूज बना चुके हैं या उस प्रोसेस में है, और वो लॉकडाउन ख़त्म करें, जबकि हमने गलत मलत पॉलिसी, सख्त लॉकडाउन और सॉफ्ट लॉकडाउन से पूरी कौम को कंफ्यूज भी कर दिया और मेंटली अपाहज भी। और ये वबा के समुंदर में हम खुद तैर रहे हैं इस वक्त। आज हम वहाँ खड़े हैं कि शायद अब कर्फ्यू के सिवा हमारे पास कोई रास्ता ही बाकी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, और मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि जब 3 हफ्ते पहले को WHO के एक पता नहीं अननोन से बंदे ने कहा कि जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा है, तो जफ़र मिर्ज़ा और हुकूमत और PTI के तमाम लोग जो हैं वो उसको ऐसे ट्वीट कर रहे थे जैसे कोई पता नहीं खजाना हाथ लग गया। अब जब उसी WHO ने कहा कि पाकिस्तान गलत ये गलत कर रहा है और ख़तरनाक तरीन ममालिक में आ गया, तो जफ़र मिर्ज़ा और यास्मीन राशिद कहते हैं WHO को क्या पता, WHO को क्या पता, हमें पता है असली हकीकत क्या है। तो अब या पहले ये झूठे थे या अब झूठे हैं। तो अब मेरा ख्याल है किसी को इनकी बात पे तो एतबार रहा नहीं है। ख़ासतौर ये नॉन इलेक्टेड सिलेक्टेड जो माफिया जो हमारे हुक्मरानों के इर्द गिर्द है, इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है। एक एक सूटकेस लेके आते हैं और एक एक सूटकेस लेके चले जाएंगे। मर हमारे लोग रहे हैं, लाशें यहाँ पे उठ रही हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको बताने के। मैं फेसबुक तो मैं तो वैसे भी नहीं यूज़ करता, लेकिन अब मुझे जो पता चल रहा है अपनी टीम से कि फेसबुक अल्लाह रहम करे डेथ बुक में कन्वर्ट होती जा रही है। हर फेसबुक पे हर किसी के पेज पे कोई ना कोई किसी करीब किसी प्यारे की बुरी खबर आई हुई होती है। क्या ये हमारा मुकद्दर है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास पहला केस फरवरी में रिपोर्ट हुआ, फरवरी के आखिर में, और ये दिसंबर से शुरू हुई वबा थी। खुद मैंने और भी लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर बोलना शुरू कर दिया था, और हमारे हुक्मरानों ने कहा हमारी पूरी तैयारी है। वो पूरी तैयारी ये थी कि ताफ्तान से लोगों को अंदर आने दिया जो सारे डिजीज़ स्प्रेड कर रहे थे। वो पूरा इलाज जो था, तैयारी थी ये थी कि तबलीगी जमात का जब इज्तिमा होना था तो उनको रिफ्यूज़ करके दोबारा परमिशन दे दी, उससे पूरे मुल्क में लोग फैले। वो पूरी तैयारी ये थी कि एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग नहीं होती थी। जो आता था बाहर से, UK से, यूरोप से या सऊदी अरेबिया से उम्रा करके, वो आके सीधा जो है वो वायरस स्प्रेडर बन जाता था। ये हमारी तैयारियां थी, और हम कहते थे नहीं हम बिल्कुल हम ये करें, हम वो करें, हर्ड इम्यूनिटी करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है, और जी 2% सर्विस पे डेथ्स हो रही हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है 22 करोड़ के ऊपर अगर 2% डेथ्स होनी है तो 44 लाख जनाजे उठाने को तैयार हैं। 44 लाख। अपने घर का सोचें, आपके घर में कौन सा ऐसा फर्द है कि आप कहें अच्छा ये मर जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये फैसला करने का वक्त है अभी भी कि जो हो गया वो तो हो गया। क्या बाकियों को हमने अपना हर्ड इम्यूनिटी हम इसी तरह छोड़ देंगे कि किसी का कोई रहे ना? लोग जमहूरियत की बातें करते हैं। अरे मुल्क होगा, लोग होंगे तो जमहूरियत होगी ना भाई। जमहूरियत को मानने वाले जो है वो मरते जा रहे हैं चुप करके। उनकी दाद रसी नहीं, उनकी पहुंच से मास्क दूर हो गया, उनकी पहुंच से सैनिटाइजर दूर हो गया, उनकी पहुंच से दवाई दूर हो गई है, उनकी पहुंच से टीके दूर हो गए, उनकी पहुंच से अस्पताल दूर हो गए, उनकी पहुंच से ICU दूर हो गए, उनकी पहुंच से वेंटिलेटर दूर हो गए। और हम कह रहे हैं जमहूरियत लाएंगे, 18वीं तरमीम, हाँ ना, ये को बातें करने की। रेवोल्यूशनरी स्टेप आया आज मुझे पता चला हुकूमत का, ये कोविड के दौरान आज ही आया। लेटेस्ट खबर आपको बता दूं कि अब नोटिस आ रहा है कि ये वेब चैनल्स बंद हो जाएंगे, ये वेब टीवीज वगैरह, ये वो, या ये 1-1 करोड़ रुपया देंगे हुकूमत को। यानी जो गाड़ी हुकूमत की है ही नहीं,
जिसकी मिल्कियत किसी और की है, उसका किराया भी हुकूमत लेगी उन लोगों से। अल्लाह ही बचा सकता है इस मुल्क को, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह हाफिज।